नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चरर में हम मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022 जिसका एग्जामिनेशन 8 अक्टूबर को होना है, साथ में स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित जूनियर इंजीनियर की परीक्षा जो कि 9, 10, 11 अक्टूबर को होना है, उसके सिलेबस के रेलवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के स्लीपर्स जो टॉपिक दिया हुआ है उसको उसकी थ्योरी को क्विकली रिव्यू करेंगे और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए, स्लीपर्स रेल परमानेंट का एक परमानेंट भी जो होता है रेलवे में उसका कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं पहले भी डिस्कस हो चुका है। रेल्स, स्लीपर्स, बैलास्ट, फिटिंग्स और सब ग्रेड। पहला टॉपिक परमानेंट वे और रेल्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब यहाँ पर स्लीपर को डिस्कस करते हैं। स्लीपर्स जो है रेलवे ट्रैक का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि व्हील लोड को रेल से व्हील लोड को बैलास्ट को ट्रांसफर करता है और बैलास्ट जो होती है वो आपका लोड फॉर्मेशन को या सबग्रेड को ट्रांसफर करती है। रेल्स स्लीपर जो है रेल्स के परपेंडिकुलर ले किए जाते हैं, मतलब जो यदि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेलवे ट्रैक है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्लीपर्स होते हैं। स्लीपर क्या क्या काम करता है? गेज को करेक्टली मेंटेन करता है, मतलब दो रेल्स के बीच की डिस्टेंस प्रॉपर्ली मेंटेन होती है। इसके अलावा वो इलास्टिक मीडियम का काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जब ट्रेन मूव करती है तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है। ये रेल टेबल को, दोनों रेल के लेवल को इक्वल लेवल पे, जब स्ट्रेट ट्रैक होता है तो करेक्ट लेवल पर, प्रॉपर लेवल पर मेंटेन रखता है, और जब कर्व होता है तो आउटर रेल को का लेवल इनर रेल से ज़्यादा रखता है, मतलब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसी तरह से जो हमारी पॉइंट एंड क्रॉसिंग होती हैं, टर्न आउट होते हैं, क्रॉसओवर्स होते हैं, वहाँ पर भी दोनों रेल का एज पर रिक्वायरमेंट लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा जो स्लीपर है वो बैलास्ट लोड को लार्जर एरिया में बैलास्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अच्छे स्लीपर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जैसे हर चीज में होती है उसे वो भी क्या है, स्लीपर भी क्या हमारा होना चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए, कॉस्ट कम आना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये गेज को और अलाइनमेंट को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सके। इसको यदि हमें स्लीपर को लिफ्ट करना है, पैकिंग के समय इसको करना है, या स्लीपर को रिप्लेस करना हो तो आसानी से रिप्लेस हो जाना चाहिए। ये स्लीपर ना तो बहुत हल्का होना चाहिए और ना ही बहुत भारी होना चाहिए, अर्थात मीडियम वेट का होना चाहिए। स्लीपर रेल के नीचे प्रॉपर बियरिंग एरिया प्रोवाइड करना चाहिए और साथ में बैलास्ट के लिए भी प्रॉपर एरिया प्रोवाइड करना चाहिए जिससे बैलास्ट क्रश ना हो। इसके अलावा आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्लीपर जब सिग्नलिंग करते हैं तो उसके लिए ट्रैक सर्किटिंग एक एसेंशियल पार्ट होता है। सिग्नलिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग या इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग के लिए ट्रैक सर्किटिंग एक आवश्यकता होती है और स्लीपर ऐसा होना चाहिए कि वो इंसुलेशन का काम करे। इसके अलावा आपका पैकिंग और टैंपिंग प्रोसेस करते हैं, जो रेलवे का रूटीन मेंटेनेंस होता है उसमें बैलास्ट की पैकिंग करते हैं या टैंपिंग प्रोसेस करते हैं, तो उससे ये डैमेज नहीं होना चाहिए। और जब ट्रेन मूव करे तो ये अपनी प्रॉपर पोजीशन को मेंटेन रखना चाहिए, ट्रेन के मूवमेंट से इसका ये पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑपरेशन इजी होना चाहिए। एंटी सैबोटेज एंड एंटी थेफ्ट क्वालिटीज, मतलब कोई भी इसको आसानी से क्या है ट्रैक को नुकसान ना कर सके
और चोरी ना हो सके। इसके अलावा क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स, किसके आधार पर, मटेरियल्स के आधार पर। तो इंडियन रेलवे में 5 तरह के स्लीपर्स यूज किए जाते हैं। उनमें से एक है टिम्बर, दूसरा कास्ट आयरन, थर्ड आपका स्टील स्लीपर, चौथे आरसीसी स्लीपर और पांचवें प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर। ये जो स्लीपर का सिलेक्शन होता है इसके ऊपर डिपेंड होता है कि किस टाइप का मटेरियल अवेलेबल है या स्लीपर किस टाइप के अवेलेबल है, वहाँ पर हमारे ट्रैक की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए किस टाइप का सूटेबल स्लीपर है, इकोनॉमी देखना है और साथ में डिजाइन को भी देखना है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वुडन स्लीपर जो है एक आइडियल स्लीपर माना जाता है। चारों तरह के स्लीपर में वुडन स्लीपर को एक आइडियल स्लीपर माना जाता है। उसकी विशेषता क्या है, क्योंकि इससे जो ट्रेन मूवमेंट होती है तो आवाज़ नहीं आती है, नॉइसलेस ट्रैक होता है। इसको आसानी से वुडन स्लीपर के ट्रैक को आसानी से ले किया जा सकता है, पैकिंग की जा सकती है, उसको लिफ्ट किया जा सकता है और उसका मेंटेन किया जा सकता है। पहले भी डिस्कस, ये शॉक्स और वाइब्रेशन को रजिस्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है। इसकी फिटिंग सिंपल होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमको जो याद रखना है कि दे आर बेस्ट फॉर ट्रैक सर्किटिंग, मतलब इंसुलेशन का बढ़िया काम करते हैं। इसमें 2 तरह के टिम्बर के लिए जो यूज होती है वो एक हार्ड टिम्बर भी हो सकती है और सॉफ्ट टिम्बर होती है। हार्ड टिम्बर वाले ट्रैक स्लीपर्स की लाइफ 15 से 20 साल होती है, लगभग 20 साल मान लेते हैं, तो इसकी 12 से 13 साल की होती है। सालवुड क्या लिखा हुआ है, हैवियर एंड स्ट्रॉन्गर हैंस जनरली। यदि आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमनली जो टिम्बर यूज होती है तो साकू या साल के टिम्बर को यूज किया जाता था। आजकल तो चूंकि टिम्बर बहुत ही मुश्किल से मिलती है तो इसलिए टिम्बर स्लीपर का यूज बहुत ही कम, रियरली हो गया है। अब साइज ऑफ टिम्बर स्लीपर, टिम्बर जो हमारी होनी चाहिए वो कैसी होना चाहिए, स्लीपर के लिए सीजन होना चाहिए और प्रॉपरली ट्रीटेड होना चाहिए और उसमें प्रेजर्वेटिव का यूज करना चाहिए। अब ये टेबल हमको क्या है तैयार करनी है कि जो स्लीपर होते हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई और डेप्थ कितनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये गेज के हिसाब से चेंज हो जाती है। यदि ब्रॉड गेज है तो सबसे लंबा स्लीपर यूज होगा, तो उसकी लेंथ होती है 275 और विड्थ होती है 25 सेंटीमीटर और डेप्थ होती है 12.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से मीटर गेज के लिए लेंथ स्लीपर की 180 सेंटीमीटर होती है, विड्थ होती है 20 सेंटीमीटर और डेप्थ होती है 1 सेंटीमीटर कम हो गई 11.5 सेंटीमीटर। नैरो गेज के लिए लेंथ 150 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 11.5 सेंटीमीटर। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, डाटा ओरिएंटेड है, राइट। तो ये टिम्बर स्लीपर की है ये। अब इसमें से जो लेंथ और विड्थ होती है ये हमारे बियरिंग एरिया का फंक्शन करती है। लेंथ और विड्थ की वजह से हमको बियरिंग एरिया मिलता है और जो डेप्थ की वजह से उससे हमें स्टिफनेस मिलती है, क्योंकि स्टिफनेस मिलती है स्लीपर में। स्टिफनेस ज़्यादा डेप्थ होगी तो ज़्यादा स्टिफ स्लीपर होगा, ज़्यादा लंबाई या चौड़ाई होगी तो हमको बियरिंग एरिया ज़्यादा मिलेगा। ब्रिज पर पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर हमारे जो है सेक्शन जो है इसकी डेप्थ क्या है बढ़ जाती है 12.5। ब्रिज में जो नॉर्मल ट्रैक पर जो 12.5 सेंटीमीटर रहती है, ये ब्रिज पर हम 15 सेंटीमीटर माने विड्थ बाई डेप्थ देखेंगे तो 25 बाई 15 सेंटीमीटर के स्लीपर इंडियन रेलवे पे यूज होती है। यदि हम क्लियरेंस देखें कि ब्रिज पर जो क्लियरेंस रखते हैंगे वो ब्रॉड गेज के लिए 50 सेंटीमीटर है मिनिमम क्लियरेंस, इससे कम नहीं होना चाहिए, और 30 सेंटीमीटर है मीटर गेज के लिए और 25 सेंटीमीटर है नैरो गेज के लिए। आपको रेल में फिक्स प्लेट यूज करते हैं और जॉइंट यूज होते हैं, तो जॉइंट जो स्लीपर होता है वहाँ पे सबसे अच्छी क्वालिटी का स्लीपर
यूज करना चाहिए। स्ट्रेट ट्रैक पर ये जो स्लीपर्स हैं वो 90 डिग्री पर रखे जाते हैं, जबकि जो टर्नआउट होते हैं वहाँ पर इनका एंगल थोड़ा सा रेडियल डायरेक्शन में रखते हैं, तो एंगल 90 डिग्री से चेंज हो जाता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, कंपोजिट CSI। CSI क्या है आपका? ये हमारा कि कोई सी भी टिम्बर है वो स्लीपर के लिए किस टाइप से सूटेबल है। यदि उसकी CSI वैल्यू ज़्यादा है तो टिम्बर आपका अच्छी मानी जाएगी स्लीपर की सूटेबिलिटी के हिसाब से। ये जो CSI कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स है 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। S जो कि क्या है? स्ट्रेंथ इंडेक्स, और इसमें ये स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो किस पर? वेल सीजन टिम्बर के लिए मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? 12%। तो आपकी वेल सीजन टिम्बर के लिए यहाँ पर हम S की, यदि कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो S की वैल्यू रख देंगे, और यदि हार्डनेस इंडेक्स दी हुई है तो हार्डनेस इंडेक्स की वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे और उसको ओवरऑल 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारी CSI वैल्यू आ जाएगी। अब जो मिनिमम CSI जो हम इंडियन रेलवे पे यूज करते हैं, तो ये डाटा भी हमको याद करना है कि ट्रैक स्लीपर के लिए 783 होता है। उससे ज़्यादा क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर जो स्लीपर यूज होते हैं तो क्रॉसिंग स्लीपर की 1352 और ब्रिज स्लीपर के लिए 1455, मतलब 783, 1352 और 1455। 783 नॉर्मल ट्रैक के लिए और 1352 आपका क्रॉसिंग पर और 1455, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू CSI वैल्यू रिक्वायरमेंट रहती है ब्रिज स्लीपर के लिए। नेक्स्ट है कि जो आप वुडन स्लीपर के लिए लकड़ी यूज कर रहे हैं उसमें को प्रॉपरली प्रेजर्व होना चाहिए, और प्रेजर्व के लिए हमको प्रेजर्वेशन के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं। तो उसमें एक होता है ASCU ट्रीटमेंट भी होता है, दूसरा होता है कीरोसिड का यूज करते हैं, या जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में लकड़ी को डुबोया जाता है। तो ये आप नाम याद कर सकते हैं एडवांस तैयारी करने के लिए कि आपको इसको बोलते हैं, जब जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं टिम्बर को प्रेजर्वेशन के लिए तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्नेटाइजिंग। यदि मरकरी क्लोराइड का यूज करते हैं तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं खायनाइजिंग और वर्नेटाइजिंग। अब ये जो है, यदि टिम्बर आप पढ़ेंगे बिल्डिंग मटेरियल में तो 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। तो प्रेजर्वेटिव्स यूज कर सकते हैं फुल सेल प्रोसेस के द्वारा, एम्प्टी सेल प्रोसेस के द्वारा और हॉस्कनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा। अब यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है आपका एजिंग ऑफ स्लीपर। जिस तरह से कॉनिंग ऑफ व्हील होती है, कॉनिंग ऑफ व्हील में क्या करते हैं? 1/20 का आउटवर्ड स्लोप प्रोवाइड करते हैं। 1/20 का ये व्हील है और इसमें व्हील में ट्रेड में 1/20 का स्लोप प्रोवाइड करेंगे। अब स्लोप प्रोवाइड करेंगे तो इसकी वजह से हमको रेल को भी टिल्ट करके रखना होगा, तो इसको बोलते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल। टिल्टिंग ऑफ रेल के लिए हम नीचे बियरिंग प्लेट को प्रोवाइड करते हैं, तो टिल्टेड या कैंटेड बियरिंग प्लेट को यूज करते हैं। अब इसके साथ ही आप स्लीपर को सीधा नहीं रख सकते हैं, तो स्लीपर में भी स्लोप प्रोवाइड करते हैं। अब जो टिम्बर स्लीपर है तो वहाँ स्लोप प्रोवाइड करने के लिए इसको 1/20 के स्लोप में कट कर देते हैं, स्लोप बना देते हैं दोनों साइड स्लोप बनाने से आपका, तो इसी को बोलते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर। The process of cutting the wooden sleeper at 1/20 slope is known as aging of sleeper. अब दूसरा स्लीपर आ गया, कास्ट आयरन स्लीपर्स हो गए हैं। कास्ट आयरन स्लीपर्स में दोनों तरफ, कास्ट आयरन स्लीपर की विशेषता क्या होती है कि दोनों तरफ या तो हम क्या कर सकते हैं, पॉट का यूज करते हैं या प्लेट का यूज कर सकते हैं, बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो इसके आधार पर इनके नाम हो गए।
लेकिन साथ में आपका क्या रहता है, टाई प्लेट रहती है, टाई बार रहता है, टाई बार रहता है जो दोनों पॉट को जोड़ता है। तो ये इनका क्या है, तो उसी के नाम के आधार पर यदि पॉट का यूज किया है तो पॉट स्लीपर होते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो 2 बाउल्स को प्लेस्ड करते हैं, इस टाइप से दोनों बाउल्स होती है और इनके बीच में से टाई बार जाता है आगे। और इन्वर्टेड का मतलब है कि यूं न रख के क्या है, उल्टा रखा रहता है। और इसमें से आप यहाँ पर भी आगे जो लेसन है, आगे जो चैप्टर रहेगा वो फिटिंग्स का रहेगा, फिटिंग और फिक्सचर्स का रहेगा। तो पॉट स्लीपर में जो हम कौन से फिक्सचर यूज करते हैं, कीज, गिब्स एंड क्वार्टर। और एक और डाटा दिया है कि इसका बियरिंग, पॉट स्लीपर का बियरिंग एरिया कितना रहता है, 0.23 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा पैकिंग के लिए यहाँ पे 2 होल बनाए जाते हैं जिससे हम ब्लास्ट को निकाल सकें, पैकिंग कर सकें। नेक्स्ट हुआ अपना प्लेट स्लीपर। यहाँ पर 2 रेक्टेंगुलर प्लेट यूज करते हैं 864 mm, मतलब जो यदि रेल्स इस डायरेक्शन में है तो स्लीपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में रहेंगी, तो ये रहेगी आपकी 864 और ब्रीथ में रहेगी 305। इसके अलावा प्रोजेक्टिंग रिब्स भी प्रोवाइड करते हैं। बॉक्स स्लीपर्स के बारे में हमको ये जानना है कि आजकल ये बस नाम ही काफ़ी, आजकल ये आउट ऑफ डेट हो गए हैं। CST-9 स्लीपर्स, ये हमारा CST का फुल फॉर्म क्या है, CST एक्रोनीम है। CST का मतलब है सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल। तो जब ये नई टाइप के ट्रायल करके नए टाइप के स्लीपर बनाए गए तो सेंट्रल स्टैंडर्ड ट्रायल नंबर 9 के हिसाब से इसका नाम हो गया CST-9 स्लीपर। ये जो है आपका प्लेट स्लीपर और बॉक्स स्लीपर का कॉम्बिनेशन है। इसमें ट्रायंगुलर इन्वर्टेड पॉड होता है। इसके अलावा प्रोजेक्टिंग रिब होते हैं प्लेट स्लीपर के लिए। पॉट हो गए बॉक्स स्लीपर के, पॉट हो गए आपके बॉक्स स्लीपर के हिसाब से। इसके अलावा इसमें एक रेल सीट को प्रोवाइड करते हैं जो कि रेल को 1/20 के स्लोप पर रखती है, और दोनों जो पॉट होते हैं, बॉक्स होते हैं, वो टाई रॉड के द्वारा जुड़े होते हैं। रेल फ्री ड्यूप्लेक्स स्लीपर में क्या हुआ कि ये आपका रेल एंड बेटर हो जाते थे, इसलिए इनका यूज क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो 5 तरह के आपके कास्ट आयरन स्लीपर रहेंगे। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये रेल्स है और रेल्स में आपका ये आपके पॉट स्लीपर है, और ये आपका एक तरफ का दिखाया हुआ है तो ये टाई बार है। टाई बार इस पॉट से पास हो रहा है, और इसको टाई बार को फिक्स करने के लिए क्वार्टर का यूज करते हैं। गेज को मेंटेन करने के लिए की का यूज करते हैं और क्लिप का यूज करते हैं, जिससे ये क्या है, क्लिप आसानी से निकल जाती है। ये CST-9 स्लीपर का डायग्राम दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन भी दिया है और एलिवेशन भी दिया हुआ है। आपका स्टील स्लीपर, स्टील स्लीपर में आपको इस मेन जो है आपका ये है ट्रफ टाइप का, TRST स्लीपर ट्रफ टाइप। तो ये ट्रफ मतलब इन्वर्टेड चैनल का बना होता है। आगे इस टाइप का ये स्लीपर रहता है, स्टील प्लेट का बना होता है, और स्टील प्लेट इसकी थिकनेस होती है 6 mm की सीट को यूज करते हैं। इसमें हमको सफिशिएंट बियरिंग एरिया भी मिल जाता है, गेट भी अच्छी तरह से आपको मेंटेन रहता है। ये जो स्लीपर है डैमेज नहीं होते हैं हमारे पैकिंग प्रोसेस में, स्टेबिलिटी भी हमको मिलती है, फिटिंग्स भी हमारी इसमें कम यूज होती है। लेकिन हमारा यदि आपको फिक्सचर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें सैडल प्लेट का यूज, तो आपसे पूछा जाए कि सैडल प्लेट कहाँ पर यूज करते हैं, तब आपको बोलना है कि ST स्लीपर, ST मतलब स्टील ट्रफ स्लीपर में यूज करते हैं। जैसे स्टील और कास्ट आयरन में क्या डिफरेंस होता है, स्टील जो है आपका और स्टील जो है कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है, तो इसमें जो रहेगा ये स्लीपर डैमेज होने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन
स्टील जो है, और इसमें क्या है, जंग नहीं लगती है। कास्ट आयरन में जंग नहीं होती है, मतलब कॉरोजन फ्री हो गए। कॉरोजन फ्री रहेंगे तो इनकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। जबकि जो स्टील स्लीपर है इसमें कॉरोजन होता है। कॉरोजन होने की वजह से इसकी लाइफ कम होती है, लेकिन ये पैकिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि स्टील जो है वो हमारी हैमरिंग या उसकी वजह से टूटती नहीं है, ब्रिटेल नहीं है, डक्टाइल मटेरियल है। तो यही डिफरेंस को हमको यहाँ पर यूज करना है। 3 तरह के आपके एसटी स्लीपर होते हैं, की टाइप के होते हैं, आपके क्लिप बोल्ट टाइप के होते हैं, और सैडल टाइप। सैडल टाइप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इसमें लक्स जो चैनल होता है उसमें लग जो है ऊपर उठा रहता है, तो इसको बोलते हैं लग। और इसमें हम क्या करते हैं, कीज का प्रयोग करते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, एक होता है लूज जा और एक होता है फिक्स जा वाला। तो आगे ये फिगर देख लेते हैं कि यहाँ पर एक की का यूज किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर की यूज की गई है। ये जो हमारा की टाइप स्लीपर है, तो यहाँ पर ये लग क्या है, लग अप है, ये उठा हुआ है। और इसको यहाँ पर ये की क्या है, इसके अंदर की गई हुई है। तो की के द्वारा हम क्या करते हैं, गेज को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पर ये लूज जा टाइप का हैगा, ये जा क्या है, निकल जाता है, ये जा क्या है, फिक्स हैगा। तो ये लूज जा और इसमें की का यूज किया गया है। तो दोनों तरह के होते हैं, एक है लूज जा और ये है आपका फिक्स जा वाला। नेक्स्ट हुआ आपका आरसीसी स्लीपर। आरसीसी स्लीपर कम ही यूज कर रहे हैं, और ये 2 तरह के होते हैं आपका, क्योंकि सभी आरसीसी स्लीपर आजकल जो यूज हो रहे हैं वो है प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट स्लीपर। तो आरसीसी स्लीपर एक होते हैं कि आपके 1 पीस स्लीपर होते हैं, और उनको बोलते हैं थ्रो टाइप। थ्रो टाइप है तो एक सिंगल स्लीपर ही रहता है। और जो कंपोजिट स्लीपर होते हैं उसमें 2 आरसीसी की स्लैब होती है, और जो हमारी टाई बार से जुड़ी होती हैं। इसके लिए कंक्रीट स्लीपर जो है वो क्या है, हैवी होते हैं, और इनको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है, और इनकी साल्वेज वैल्यू, मतलब यूज होने के बाद इनकी वैल्यू क्या होती है, 0 रहती है। प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट आजकल इंडियन रेलवे में जो सबसे ज़्यादा स्लीपर हो रहे हैं, या पुराने स्लीपरों का क्या हो रहा है, रिन्यूअल हो रहा है, तो सभी क्या है, सीमेंट कंक्रीट स्लीपर जो है प्री स्ट्रेस्ड हो गए। अब प्री स्ट्रेस्ड दोनों तरह का होता है, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे में जो ट्रायल के बाद पता चला कि हाँ सभी जो है क्या है, स्लीपर मोस्टली यूज हो रहे हैं, वो हो रहे हैं प्री स्ट्रेस्ड प्री टेंशन टाइप, प्री टेंशन टाइप। इनकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, फैक्ट्री में बनते हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट आफ्टर लाइफ भी ज़्यादा होती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, नेग्लिजिबल होती है। इन्हीं सब मिला के हम स्लीपर का कंपैरिजन भी करेंगे, और उसमें जिस स्लीपर में जो सबसे अच्छी बात है उसको हमको याद रखना है। स्लीपर डेंसिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है स्लीपर में। इस पर न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं और थ्योरी भी आती है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि रेलवे जो ट्रैक होता है पुराने ज़माने में, आजकल तो बेल्टेड ट्रैक हो गया है, अदरवाइज एक रेल दूसरी रेल से क्या है, फिश प्लेट से जुड़ी होती थी। तो एक रेल नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, पर यूनिट लेंथ नहीं, एक रेल में जितने स्लीपर का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी। अब एक रेल जो है हमारी ब्रॉड गेज में 13 मीटर होती है, और मीटर गेज और नैरो गेज में 12 मीटर की होती है। और तो उसको लेंथ की m या n की जगह हम उस लेंथ को रख देते हैं 13 मीटर, और x इसके अलावा जितने एक्स्ट्रा स्लीपर हो गए वो हो जाता है x की वैल्यू जो वेरी करती है 4 से 7 के लिए, 4 से 7 के लिए। कई बुक में n+3 to n+6 रहता है, कुछ बुक में n+4 to n+7 रहता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए दोनों सही है, n+3 से लेकर के रेंज हो गई अपनी n+7। तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि
अग्रवाल की बुक में अलग दिया रहता है, सक्सेना की बुक में अलग दिया हुआ है। तो आपको n+3 to n+7 से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो ये हमको स्लीपर डेंसिटी का मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक रेल में जितने स्लीपर यूज होते हैं वही उसकी स्लीपर डेंसिटी होती है। अब ये स्लीपर डेंसिटी किसके ऊपर, यदि एक्सेल लोड ज़्यादा होगा तो स्लीपर डेंसिटी ज़्यादा रखनी है, रेल सेक्शन हैवी होगा तब भी स्लीपर डेंसिटी बढ़ जाती है। स्लीपर मजबूत होगा तो आपका उसके ऊपर डेंसिटी डिपेंड करेगी, बेलास्ट के ऊपर करेगी, और कैसा हमारी सब ग्रेड है उसके हिसाब से रखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है कि यदि हमारा n+5 की डेंसिटी है, n+5 की ब्रॉड गेज के लिए, यहाँ गेज ध्यान से पढ़ लीजिए, ब्रॉड गेज है तो ब्रॉड गेज में 13 मीटर हो गई आपकी लेंथ और रेल, और 5 और इसमें ऐड कर दिए तो ये हो गए 18। इसका मतलब स्लीपर डेंसिटी हो गई 18, और जिसका मतलब है कि एक रेल के अंदर हम 18 स्लीपर को यूज करेंगे। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब जितना पढ़ा है, यदि आपके पास और भी कम टाइम है या उसको रिवाइज कर रहे हैं तो इस टेबल से ही रिवाइज हो जाता है कि यदि हम या इनमें से हम सबसे अच्छा गुण के कॉस्ट पर स्लीपर देखेंगे तो वुडन स्लीपर की सबसे कम कॉस्ट आती है और सबसे ज़्यादा आपकी ये आती है कंक्रीट स्लीपर की। दूसरा, यदि लाइफ के हिसाब से देखें तो वुडन स्लीपर जो है आपका लाइफ सबसे कम रहती है, जबकि कंक्रीट स्लीपर से हमारा यहाँ बार बार मतलब है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर की लाइफ क्या है, सबसे ज़्यादा रहती है। वेट ऑफ स्लीपर के हिसाब से वुडन स्लीपर सबसे कम होता है, जबकि स्लीपर सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए, मीडियम वेट। वेट के हिसाब से हमारा स्टिच स्लीपर सबसे बढ़िया स्लीपर है। मेंटेनेंस कॉस्ट के हिसाब से देखें तो हमारा कास्ट आयरन स्लीपर की भी कम होती है, और जो PSC स्लीपर होते हैं उनकी भी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है। इसमें मेंटेनेंस जो करते हैं वो हमेशा मैकेनाइज्ड होता है, जबकि यहाँ पर ही मैनुअली कर सकते हैं। ओवरऑल आपका बताया है इकोनॉमी के हिसाब से। इन मेंटेनेंस में आपका यदि इनिशियल कॉस्ट के हिसाब से देखें तो वुडन स्लीपर सस्ता पड़ता है, और आपका कॉस्ट के हिसाब से देखें तो महंगा पड़ता है, मेंटेनेंस के हिसाब से सस्ता। हैंडलिंग में आपको यहाँ पर आपको हैंडलिंग में प्रॉब्लम आती है जो PSC स्लीपर रहेंगे। फिटिंग के हिसाब से देखें तो हमारा CI स्लीपर में सबसे ज़्यादा फिटिंग्स लगती हैं, यहाँ पर भी आपकी PSC स्लीपर में कम फिटिंग्स लगती हैं। इलास्टिसिटी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका शॉक एब्जॉर्प्शन या कुशन बेस्ट कौन सा काम करता है, तो आपका आंसर रहेगा गुड किसके लिए रहेगा, आपका वुडन स्लीपर के लिए। लेइंग एंड रीलेइंग के लिए तो आपका ये भी सबसे अच्छा है क्योंकि हल्का होता है। आपका रिजिडिटी ऑफ ट्रैक के हिसाब से आपको देखेंगे तो आपको PSC स्लीपर जो है हैवी ट्रैफिक के लिए आपका ट्रैक कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, तो इसका वेट ज़्यादा होता है, इसलिए ये बेस्ट होता है PSC। और आपका सूटेबिलिटी ऑफ ट्रैक तो हमारा ये कंक्रीट स्लीपर बेस्ट है। सूटेबल फॉर ऑल लोकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक, तो यहाँ पर ये हो गया है। इसका आपका ट्रैक सर्किटिंग के हिसाब से भी हमारा वुडन स्लीपर बेस्ट है, शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए, वेट के हिसाब से, और आपको ट्रैक सर्किटिंग के हिसाब से भी बेस्ट है। स्क्रैप वैल्यू यदि देखें तो आपकी कास्ट आयरन स्लीपर की और ST स्लीपर की अच्छी होती है, वुडन स्लीपर तो खराब हो जाते हैं, और PSC स्लीपर की तो निगलेबल है। गेज को आपको मेंटेन करने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। PSC रिन्यूएबल पूरा क्या है आपका, ये आपका रिन्यूएबल ट्रैक रिन्यूएबल यदि वुडन स्लीपर है तो आसान बताया गया है। क्रीप भी एक आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि आपको ये यहाँ पर आपका क्रीप एंकर की ज़रूरत ही नहीं रहती है। क्रीप को रोकने के लिए क्रीप एंकर्स का प्रयोग करते हैं, जबकि वुडन स्लीपर में ये हमें ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब
MCQ डिस्कस करते हैं। जो सब थ्योरी पढ़ी है उसी से क्वेश्चंस आते हैं कि स्लीपर डेंसिटी m प्लस n का मीन्स मतलब नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ। तो यहाँ आंसर हो गया नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ। नेक्स्ट है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 640 मीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक, ट्रैक की लंबाई है 640 मीटर, यूजिंग ए स्लीपर डेंसिटी यहाँ पर जो रखी गई है एक रेल के बीच में या पूरे ट्रैक में कितनी है m प्लस 7। द लेंथ ऑफ ईच रेल 12.8 मीटर, मतलब 12.8 मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो 640 मीटर में कितनी रेल आ जाएंगी, इसको 12.8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 50 रेल्स। 50 रेल्स आ गई है। अब एक रेल में हमारे कितने स्लीपर लगने हैं, एक रेल हो गई आपकी 12.8, तो पूरा लेंगे राउंड में 13 मीटर और इसमें 5 को जोड़ देंगे तो ये आ गया 18। स्लीपर डेंसिटी हो गई 18 स्लीपर पर रेल लेंथ, और पूरा ट्रैक है 50 रेल का तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो 18 पंचे 90, मतलब 900 स्लीपर हमारे 600 मीटर ट्रैक के लिए ज़रूरत पड़ेंगे m प्लस 5 की डेंसिटी से। अब सेम क्वेश्चन है कि आपका n प्लस 5 है तो यहाँ भी 18 स्लीपर हो जाएंगे। यहाँ 650 है, पहले वाले न्यूमेरिकल में 640 था तो थोड़े 900 से ज़्यादा आ जाएंगे यदि 12.8 से निकालेंगे, और 13 से निकालेंगे तो ये पूरा 50 रेल आ गया, और 50 को 18 से गुणा किया तो ये आ गया 900। ऑप्शंस में इतना अंतर रहता है कि आपको एक दो स्लीपर में चिंता नहीं करना है, तब भी आपको राउंड फिगर में आंसर यूज करना है। नेक्स्ट है अपना ये देखो CSI आ गया, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग, कि किसके लिए हम करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर, किस तरह से ये सूटेबल है हमारी ये जो लकड़ी है वो स्लीपर बनाने के लिए किस तरह से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल स्लीपर्स आर सुपीरियर टू वुडन स्लीपर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट तो वुडन स्लीपर की कम होती है, लाइफ के हिसाब से ये 30 से 40 साल चल जाते हैं, 12 से 15 साल चलते हैं। ट्रैक सर्किटिंग के लिए वुडन स्लीपर बढ़िया है। तो आपका फास्टनिंग के हिसाब से इसमें स्पाइस लगते, इसमें ज़्यादा लगते हैं मेटल स्लीपर में, तो ये आपका होगा लाइफ के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से मेटल स्लीपर बढ़िया है। ये सेम न्यूमेरिकल आया हुआ है कि n प्लस 5 है और 650 मीटर उसकी लेंथ है, तो आंसर क्या हो गया आपका 900 स्लीपर हमारे पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद CSE में आया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टडी एसोसिएट विथ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीप, कंक्रीट यूज M नहीं, कंक्रीट की जो मिनिमम वैसे प्री टेंशन में देखते हैं तो M40 होती है और आपकी पोस्ट टेंशन में M35, लेकिन यहाँ पर जो उसकी 20 डेज स्ट्रेंथ होती है वो 52.5 MPa से कम नहीं रहती है, तो लगभग M50 ग्रेड की आप कंक्रीट को यूज करते हैं प्री टेंशन में। ये स्लीपर जैसे ड्रिलमेंट होता है तो ये क्या है, कंक्रीट क्या है, ब्रिटल मटेरियल है और ये क्या है, खराब हो जाते हैं। ट्रैक सर्किटिंग के लिए आपके अच्छा काम करते हैं, विद्युत के कुचालक हैं तो वो अच्छा काम करेंगे। मेटल स्लीपर क्या है, कंडक्टर हैं तो वो काम नहीं करते हैं। तो ये आपका हो गया आपका दूसरा और तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी n प्लस 6 की डेंसिटी है, मतलब आपका 13 प्लस 6 19 स्लीपर लगेंगे एक रेलवे के ट्रैक में। अब पूरी ट्रैक की लंबाई है अपनी 1.024 किलोमीटर, मतलब 1024 मीटर, और 1024 मीटर को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 19 से, तो कितना हो जाएगा 13 6 19, तो ये आपका हो गया आपका 80, 12.8 से डिवाइड किया है। हाँ, रेल निकालना है, नंबर ऑफ रेल्स, नंबर ऑफ रेल्स कितनी हो जाएंगी, 1024 डिवाइडेड बाय आपका 12.8 से, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 80 रेल, और 80 रेल को हम क्या करेंगे 19 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 80 गुणे
19। तो ये आ जाता है हमारा 1520 स्लीपर। तो सेम क्वेश्चन से सिर्फ डाटा चेंज हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर हैज द बेस्ट शॉक एब्जॉर्बिंग, बेस्ट शॉक एब्जॉर्बिंग एज वेल एज डैम्पिंग प्रॉपर्टी। तो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए और शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारा वुडन क्या है, स्लीपर सबसे बढ़िया स्लीपर है। ये सेम क्वेश्चन है, तो ये पहले भी कर लिया है कि इसका हैवीली डैमेज हो जाएंगे और ट्रैक सर्किटिंग के लिए बढ़िया है। सिविल सर्विस 2008 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली एसोसिएटेड विथ फंक्शन ऑफ स्लीपर। स्लीपर की क्या क्या फंक्शन है, तो करेक्ट गेज में भी, होल्डिंग रेल टू करेक्ट गेज, ट्रांसफॉर्मिंग द लोड फ्रॉम रेल टू बेलास्ट भी करता है, प्रोवाइडिंग इफेक्टिव ड्रेनेज, ये जो काम है वो तो बेलास्ट करती है, बेलास्ट पानी निकालने का काम करती है। तो थर्ड गलत हो गया, तो फर्स्ट एंड टू करेक्ट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द वुडन स्लीपर, thereby give the suitability to use as sleeper। repeated questions है। नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज फॉर रेल वेरीज वेयर n, यहाँ m की जगह n ले लिया है, तो आप n+3 to n+6 कर सकते हैं। n+3 to n+7 होता तब भी हो जाता है, n+4 to 7 हो जाता, तो अपना यहाँ पर बेस्ट चॉइस हो गई n+3 to n+6। द साइज ऑफ वुडन स्लीपर, यहाँ ध्यान रखना है गेज का। वुडन स्लीपर के लिए साइज है ये ब्रॉड गेज के लिए, ब्रॉड गेज के लिए 275 होता है, लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर क्या है विड्थ होती है, और 13 सेंटीमीटर डेप्थ होती है। तो ऑप्शन हो गया सी, राइट। अब एडिशनल क्वेश्चन जो कि थोड़े लेवल इनका कम है, लास्ट ईयर के पेपर को देखती हूँ जो कि काफ़ी इजी हो गया था, उसमें हमको जेई के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना चाहिए, एसएससी के लिए भी सूटेबल है। तो मेन फंक्शन ऑफ स्लीपर क्या है, रेल को सपोर्ट करते हैं, गेज को करेक्ट मेंटेन करते हैं, और रोलिंग लेड को रेल से बेलास्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सभी ऑप्शंस क्या हो गए, करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ स्लीपर इन लेआउट ऑफ रेलवे ट्रैक्स। इनकरेक्ट बताना है। स्लीपर होल्ड द रेल एट प्रॉपर गेज ऑन स्ट्रेट ट्रैक, राइट करेक्ट है। स्लीपर ट्रांसफर द लोड ऑफ मूविंग ट्रेन टू बेलास्ट, ये भी करेक्ट है। स्लीपर एक्ट एज नॉन इलास्टिक लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। स्लीपर एक्ट एज इलास्टिक कुशन का काम करता है बिटवीन रेल एंड बेलास्ट। स्लीपर होल्ड द रेल एट प्री स्पेसिफाइड टिल्ट अलोंग द ट्रैक, हाँ 1/20 के स्लोप पर रखते हैं, तो ये आपका क्या हुआ कि इलास्टिक मीडियम की तरह काम करता है। ब्रॉड गेज ट्रैक के अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर कितना होता है, 275 लेंथ, 25 सेंटीमीटर विड्थ, 30 सेंटीमीटर डेप्थ, 12.5 सेंटीमीटर। तो फोर्थ का ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील स्लीपर्स आर अवेलेबल, इसको बोलते हैं एसटी स्लीपर। एसटी क्यों बोलते हैं, स्टील ट्रफ स्लीपर, ये चैनल के रूप में होते, एक प्लेट दिखाई देगी बड़ी भारी, तो ये जो आपका ट्रफ शेप होता है, बीच में थोड़ा सा कम होता है तो ओवल शेप नहीं हो सकता है। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ, ये जो है आपका CSI किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी S+10H डिवाइडेड बाई 20, तो किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी स्ट्रेंथ पर है और हार्डनेस पर, तो हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ करेक्ट आंसर हो गया। फॉर ब्रॉड गेज M+7 स्लीपर डेंसिटी, द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ क्या हो जाएंगे, रेल की लंबाई कितनी होती है ब्रॉड गेज में 13 मीटर, और 7 को और जोड़ दिया, तो रेल लेंथ प्लस जो x की वैल्यू दी है वो, इसको जोड़ा तो ये हमारा 20 क्या है आंसर आ गया। मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स प्रेस्क्राइब्ड ऑन इंडियन रेलवे रेट फॉर ट्रैक स्लीपर। अब यहाँ देखना है कि ट्रैक स्लीपर के लिए कितनी है, आपकी ट्रैक स्लीपर के लिए 783, आपका 1352 किसके लिए, क्रॉसिंग के लिए है, और 1455 किसके लिए है, आपका ब्रिज स्लीपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंक्रीट स्लीपर, दे इम्प्रूव ट्रैक मॉडुलस। ट्रैक मॉडुलस की डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे
कितनी उसकी स्टिफनेस होती है पर यूनिट वेट। तो यहाँ पर अच्छा ये देता है, हमारा ट्रैक्ट मॉडुलस देता है। इसकी स्क्रैप वैल्यू तो 0 होती है क्योंकि कंक्रीट का बना होता है। ये ट्रांसपोर्टेशन को भी इन द रेंडर ट्रांसपोर्टेशन, हैवी वेट की वजह से इनका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, टफ होता है और गेज को क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री मेंटेन करते हैं। तो 1 और 4 क्या है हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर इज प्रेफर्ड ऑन जॉइंट। स्लीपर पे हमारा क्या है, वुडन स्लीपर बढ़िया काम करता है। स्लीपर पर पैकिंग बार बार लूज इलास्टिक चाहिए, यदि हमारा रिजिड रहेगा तो उसकी वजह से बेलास्ट क्या है, क्रश होएगी और पैकिंग लूज हो जाएगी। बिटवीन टू स्लीपर द मिनिमम स्पेस फॉर द पैकिंग इज प्रोवाइडेड। 25 से 30 होगा आई थिंक, इसको बेलास्ट वाले सेक्शन में पढ़ेंगे जहाँ पर इसका फार्मूला दिया है कि जितनी स्पेसिंग और विड्थ हो उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ अपना ऑन वुडन स्लीपर एजिंग इज डन टू ए गिवन स्लोप। एजिंग, टिल्टिंग और कॉनिंग सब क्या है 1/20 पर ही होती हैं। इन रेलवे लोकोमोटिव कॉनिंग ऑफ व्हील इज डन एट ए स्लोप ऑफ व्हील। परमानेंट वे में भी क्वेश्चन है और यहाँ पर भी दिया है 1/20 की आउटवर्ड। नेक्स्ट स्लीपर डेंसिटी ऑफ इंडिया इज नॉर्मली। तो यहाँ पर अपने को नहीं ऑप्शन है 2 to 7 दिया है, M to M+2 दिया है, 5 से 10 दिया है। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे आपका 2 to 7, M+2 to M+8। तो ये एग्जाम पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। टू प्रोवाइड ए कैंटीन रेल वुडन स्लीपर आर कट टू ए स्लोप। वुडन स्लीपर को एक स्लोप में काटा जाता है, उसी कटिंग को क्या बोलते हैं, एजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जिससे हमारा हौसला बना रहे। हमारा यहाँ पर ऐप का लिंक दिया हुआ है जिस पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट, वीडियोज है, वहाँ पे आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।